जी हाँ दोस्तों, अगर आप कैश फ्लो इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाके कुछ बात बनती है। कैश फ्लो इनकम वाले इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब ये है कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपको मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली कुछ न कुछ इनकम यहाँ पे जरूर हो और आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो एसेट है, वो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो भी ग्रो करती रहे। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट की जो कीमत है वो तो बढ़ती रहे, बट साथ ही साथ आपको वहाँ पे जो हर महीने या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली इनकम भी जरूर होता रहे। अगर आप इस तरह से मंथली इनकम को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सफर है वो आसान हो सकता है, क्योंकि जब आपके इन्वेस्टमेंट से आपको मंथली इनकम आने लगता है तो यकीन मानिए तभी आप यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं, तभी आपके पास जो पैसिव इनकम सोर्स है वो बन पाता है और पैसिव इनकम सोर्स बनने के बाद से ही आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो पाती है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि वे इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं जिससे कि उनको फ्यूचर में मंथली इनकम हो सके। अगर आप ज्यादातर लोगों को ध्यान से देखें तो वे अगर कोई SIP यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर स्टॉक्स, बॉन्ड या फिर दूसरे गोल्ड या फिर रियल एस्टेट या कहीं भी निवेश कर रहे हैं तो वो यहाँ पे इस मकसद से निवेश करते हैं कि जो निवेश का जो वैल्यू है, अगर वहाँ पे वैल्यू बढ़ता है तो वो उसे बेचकर वहाँ पे लाभ कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, रिटर्न कमाएंगे, उनका जो एसेट है वो बिल्ड होगा, वो बाद में अमीर बनेंगे। इस तरह के अलग अलग माइंडसेट के साथ से लोग यहाँ पे ज्यादातर निवेश करते हैं, जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जो निवेश का जो मेन मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप यहाँ पे फ्यूचर में कैश फ्लो इनकम यानी कि मंथली इनकम या फिर क्वार्टरली इनकम यहाँ पे कमा सके। अब यहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट से आप मंथली इनकम कमा सकते हैं, कौन से इनकम से आप ईयरली इनकम कमा सकते हैं, तो ये पूरी तरह से आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे मंथली इनकम स्टॉक से भी कमा सकते हैं, मंथली इनकम आप यहाँ पे रियल एस्टेट यानी कि किसी प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम से भी कमा सकते हैं, जहाँ पे कि आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा दें और वहाँ से आप मंथली इनकम कमा सके। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने होंगे और उस इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ पे मंथली इनकम जरूर कमा सकते हैं। ठीक इस तरह से और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ से कि आप मंथली या क्वार्टरली जो मंथली इनकम है, कैश फ्लो के रूप में जो इनकम है वो कमा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से है और कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपना बिल्ड कर रहे हैं जिससे कि आप अपना फ्यूचर में मंथली इनकम कमा सके। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि आप फ्यूचर में मंथली इनकम कमाएं, ना कि सिर्फ आपकी एसेट की वैल्यू बढ़े और उसे बेचकर आप सिर्फ प्रॉफिट कमाएं, रिटर्न कमाएं। समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो तो जरूर बढ़ेगी, बट साथ ही साथ अगर आप वहाँ पे डिविडेंड, रेंटल इनकम या इस तरह से इंटरेस्ट के रूप में कुछ इनकम कमा रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है और इससे आपका जो मंथली इनकम है अगर आपको मिलता है, कैश फ्लो इनकम मिलता है, पैसिव इनकम का सोर्स बनता है तो इससे आपके लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आसान हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपके इन्वेस्टमेंट का एक जो हिस्सा है, एक जो ऑब्जेक्टिव हो ये भी हो कि आप फ्यूचर में इससे मंथली इनकम कमा सके और वो जो इनकम है वो आपकी रिटायरमेंट या दूसरी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सके ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे आसानी से हासिल कर सके। तो दोस्तों आई होप कि जो वीडियो है, जो लेसन है आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।